भारत माता के
चंद्र की जय। तेरे कर चरण सरोदर जय कमल मकोर सुधा बरियाहुर भुवर हिमाल जसो जोदायके वक्रतुंड महाकाय कोटि संप्रभा विघ्नं कुरु मे देवो वाकायेषु सर्वदा गाय हो गणपति जय हो देवा बोले गजानन स्वामी की जय।
सर्वार्थ साधिके अच्छा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। ऐसे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता। अच्छा नमस्तस्यै 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 नमो। पे सवार होके या जादो मैया और सिर पे सवार होके या जादो मैया दौड़ेगा भाव। मिट्टी हवे हमारी दाई और महिषासुर वाले दाई तर यही चाहिए तने तो इच्छा पूरा कर देता हूँ। और एक शर्त है मैं ससुर और एक शर्त बने बता वो बने वो ऐसे ही ससुर सबले पहली तलाकों से युद्ध करना पड़ी। अब ये युद्ध में बोला पराजय कर ले ना तो मैं तो पटरानी बने तैयार हूँ। मैं पटरानी बने सुंदरी सोना आना सुंदरी बोला बोला से युद्ध भी करना पड़ेगा तो मैं तैयार हो। सुंदरी युद्ध कर तैयार हो युद्ध कर बोले ये महिषासुर वाले सुंदरी मोरे सुन पटरानी बन जा मोरे
चरित्र प्रिय ही जाने। सुनी युद्ध करने वाले आगे आगे बैरे भागे आगे आगे बैरे भागे आगे आगे बैरे भागे देवी सर्वभूतेषु कालेरूपेण संस्थिता। कैसे मना होता ही कैसे मना दुरीदा काले कैसे कैसे मना होता ही कैसे यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब होगी धर्म के हानि बाढ़े असुरी अधम तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा काटरो हरे कल पार ब्रह्म परमेश्वर की हरि जगमगा दिया
गौरम करुणावतारम संसार सारम चले दुर्गा सरयो ना महादेव के या जमेला आज दिन सोमवार और महादेव के बाद और ये शिव भोला की अमर कहानी जी। चलो भैया देखे ना जाबो ना और चलो बहनी सुने ना जाबो ना।
सुंदर कैलाश में आसन लगा के बैठे हवे लगा चारा। माता पार्वती अपन पतिदेव के सेवा में लीन रहे, सेवा बजाते रहे माता पार्वती। माता पार्वती अपन पतिदेव के सेवा बजाते बजाते 10,000 बरस रहे तो बीतन लगे नगर सियाराम। जब 10,000 बरस बीते सियाराम तो माता पार्वती के मन में संशय उत्पन्न हो गई। माता पार्वती के मन में अहंकार के भाव आगे का शिव भक्त में महान नारी मोर से बढ़ के संसार में कोनो नहीं है नगर सियाराम। लेकिन देव में महादेव तीनों लोग के मालिक भूत भवन भोलेनाथ कैलाशपति सबके मन के बात ना जानने वाला है। आज अपन अर्धांगिनी के मन के बात ना जान के मुस्कुरावन लगे नगर सियाराम। भगवान मन ही मन मुस्कुराए लगे कहे लगे देखते हुए मोर बाजू में बैठे हैं और एकर मन में भक्ति के प्रति अहंकार, एक अहंकार में दूर करना जरूरी हमें नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ उपाय रखे। आज देवर्षि नारद याद करने लगा सियाराम। देवर्षि नारद या देवलोक से निकल के भगवान के भजन करते हुए आकाश मार्ग से चलन लगे लगा सियाराम। चल रे कंवरिया और शिव के नगरिया बन के पुजरिया भगवान भोलेनाथ के अंतःकरण पुकार सुन के आकाश मार्ग से देवर्षि नारद चलन लगेगा सियाराम। जब आकाश मार्ग से देवर्षि नारद चले तो कांति नगर नाम के एक शहर रहा है सियाराम। और कांति नगर शहर में राजा के नाम सिरियाल और रानी के नाम चांगुना रहे नगर सियाराम। यही भगवान भोलेनाथ ला अपन इष्ट देव मान के आज भक्ति करे। भक्ति करते करते आज रानी चांगुना राजा सियाल 12 बरस रहे तो बीतन लगे नगर सियाराम। रानी चांगुना राजा सियाल के भक्ति ला देख के देवर्षि नारद तरह बोर हो गए। धन्य है देवी, धन्य है राजन। आज तो भक्ति के प्रचार ला कैलाश में जाके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ला सुना देते ना कहा लगे सियाराम। आज वही समय में सुंदर या देवर्षि नारद रहे सियाराम। याद भगवान के भजन करते हुए याद सुंदर कैलाश की ओर चला लगे नगर सियाराम। भजले न शिवाना भजले न शिवाना भजले न शिवाना। आयुष्मान नारद आसन पर विराजमान हो कहने भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद पूछे देवर्षि नारद कहाँ से आना कहाँ जाना हो थे नगर सियाराम। देवर्षि नारद के प्रभु मैं तीनों लोग 14 भुवन भ्रमण करते हुए कैलाश पहुंचे हूँ नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे तीनों लोग 14 भुवन भ्रमण करके कैलाश आए हो। तीनों लोग 14 भुवन के बाद सुनाओ नारद के नगर सियाराम। नारद के प्रभु कांति नगर में रानी चांगुना के शिव भक्ति महान हवे।
रानी चांगुना जैसे शिव भक्ति करने वाला नारी ये संसार में कोनो नहीं है नगर सियाराम। ये का बात बता करके देवर्षि नारद कैलाश ले विदा मांगे और भगवान के भजन करते हैं। चलन लगे नगर सियाराम। हम मला निखला के सियाराम हरि भजन हाँ मला निखला के सियाराम हरि भजन हाँ। 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 यहो हरि भजन हाँ। आज मैं का सुना था स्वामी, मैं तो समझते शिव भक्त महान नारी मोर से बढ़ के नगर सियाराम लेकिन आज मैं देवर्षि नारद के मुख से सुना था कांति नगर में रानी चामुंडा के शिव भक्ति महान हर नगर सियाराम का ये बात सत्य है स्वामी। भगवान भोलेनाथ कथे देवी जैन बात देवर्षि नारद कही दी। देवर्षि नारद के बाद कभी असत्य नहीं हो सके नगर सियाराम। माता पार्वती के लगे स्वामीनाथ जब देवर्षि नारद के बाद कभी झूठा नहीं हो सके तो कांति नगर में जाओ और आगे चांगुना से ऊपर भक्ति के परीक्षा ले ले कहे नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है देवी यदि तोरी ही विचार है यदि तोरी ही इच्छा है तो मैं कांति नगर में जाके रानी चामुंडा से शिव भक्ति के परीक्षा ले ले तो नगर सियाराम। आज माता पार्वती के कहना रमान के रात भगवान भोलेनाथ रहे एक भक्त के परीक्षा लेके खातिर कैलाश ले कांति नगर चलन लगे नगर सियाराम। अब ये माथे पे चंदा अब ये जटा पे गंगा अब ये माथे पे चंदा अब ये जटा पे गंगा अब कमर मिर्गा का छाला 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 अब यह हला हल भोलेनाथ डम डम डमरू माता पार्वती के कहना मान के भगवान भोलेनाथ कैलाश ले कांति नगर की ओर चलन लगे नगर भगवान भोलेनाथ मन में विचार करे देखो यदि मैं यही भेष में जाऊं तब कांति नगर के छोटे छोटे बाल गोपाल मन मोल पहचान नहीं आज मैं साधु के रूप ला बना लेता हूँ और साधु के रूप ला बना करके मैं कांति नगर में जाके रानी चामुंडा से भक्ति के परीक्षा ले आज वही समय में भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव तीनों लोग के मालिक आज यह पर रूप लाया साधु के रूप बनावत है नगर सियाराम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राम राधा रमन हरे गोपाल बोलो राम गोविंद बोलो हरि गोपाल
भिक्षा मिले भैया। रानी चामुंडा से भक्ति मिले, रानी चामुंडा के कान में आवाज पहुंचने लगे लगा सियाराम। रानी चामुंडा मन में विचार करे भगवान आज वो डेहरी में कोनो भिक्षु पाए है। रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षा लगाए और भिक्षा लगा के राजद्वारी की ओर चलने लगे लगा सियाराम। जैसे रानी चामुंडा राजद्वारी की ओर चले साधु महात्मा ला देख के रानी चामुंडा दंडवत प्रणाम करने लगे लगा सियाराम। जैसे साधु महात्मा के चरण न पा लेते हो लेकिन रानी चामुंडा के भाग्य में नहीं है तो लगा सियाराम। रानी चामुंडा कहते कोई बात नहीं, मैं साधु महात्मा के चरण नहीं पा सका, मैं सोना के थाली में भिक्षा लाए हूँ। बाबा ये भिक्षा ले लो, भिक्षा ग्रहण करो कहने लगा सियाराम। भिक्षा के बाद यह सुन के आज ही समय साधु महात्मा रहे आज रानी चामुंडा लेके दो बोला भिक्षा देता तो जैसे नारी के हाथ से एक गिलास पानी पीना पेट भरे। रानी चामुंडा साधु महात्मा के वाणी ला सुन के आज सोने के थाली में भिक्षा लगा रहा है। याद हाथ जोड़ के आप साधु महात्मा ला कहाँ लगे लगा सियाराम। बाबा ये भिक्षा में कहीं कमी हावी तो हमला बता दो बाबा, वो भिक्षा ला पूरा कर दे बोला सियाराम। साधु महात्मा आकड़ा करके कह लगे ये भिक्षा में कहीं कमी नहीं है देवी, कमी हावे तो सिर्फ तोड़ में कहो लगा सियाराम। देवी ये राजमहल में आज तो 12 बरस बीते लगा थे देवी और ये अभी तक के तो टेहरी में दिया के जलाने वाला नहीं है कहो लगा सियाराम। देवी तोर जैसे नारी, तोर जैसे स्त्री, तोर जैसे औरत ला बांध के जाता नहीं बाबा नहीं, आप जैसे संत के श्रीमुख से बांध शब्द शोभा नहीं दे बाबा। रानी चामुंडा बांध शब्द सुन के आखिरी आंसू में धारा बहा लगे आज रानी चामुंडा के करुण पुकार सुने साधु महात्मा रहे आज रानी चामुंडा लगा लगे सही बात है बेटी, ये कोई मानव के हाथ में नहीं, ये तो परमात्मा के खेले। बेटी तेजस्वी बहाना छोड़ दे, मैं हथौड़ा एक कमंडल से फल स्वरूप पर साथे बचूं हरी अपन यात्रा में ले कहू नगर सियाराम। रानी चामुंडा यात्रा फैलाए आज साधु महात्मा कमंडल से निकाले फल स्वरूप प्रसाद रानी चामुंडा के अक्षर में डाला लगे नगर सियाराम। साधु महात्मा कह लगे बेटी ध्यान रहे ये कोई साधारण प्रसाद नहीं, दिव्य प्रसाद हमें जब इष्ट देव के ध्यान करवे ये प्रसाद में ग्रहण करवे तो 12 वर्ष के तपस्या पूरा हो जाए लगा सियाराम। बेटी एक लोटा जल और पूरा समस्या के हल कहो लगा सियाराम। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है कहो लगा सियाराम। ध्यान रहे बेटी ये आज रानी चामुंडा रहे सोना के थाली में भिक्षा लगा कर है सियाराम। आज बड़ा प्रेम से आज साधु महात्मा लगे नगर सियाराम। भिक्षा न पाए और साधु महात्मा ने आज राजद्वार से अंतर ध्यान होने लगे नगर सियाराम। रानी चामुंडा साधु महात्मा के बताए मुताबिक सियाराम आज वो दिव्य प्रसाद ग्रहण करे, जैसे वो प्रसाद ग्रहण करे रानी चामुंडा सुंदर गर्भवती हुआ लगे नगर सियाराम। समय बीते लगे सियाराम, रानी चामुंडा पहला महीना बीता लगे नगर सियाराम। और गौरी के डाला ये गजानन कहा अरे गजानन कहा करे याद बेरा में कहो
रानी चांगू न लगा हो आज पहला का महीना रामा दूसरा तीसरा का महीना रामा चौथा पांचवा का महीना रामा छठवा सातवा का महीना रामा आज नौवा का महीना रामा 10वां छैया का लगे रामा रानी से मैं कहूँ एक बालक लगा हो रामा आज जनाब देव की जय हो रानी चामुंडा की जय हो आज नगर में सब उठे आज चेहरा में मुस्कुरान आवन लगे नगर से राम नगर के नर नारी बन गए भगवान तोर घर में देर है ढेर भी है 12 वर्ष के बाद में रानी चामुंडा के गर्भ से लाल जन्म धरे हवे नगर से राम समय बीतल लगे सिया राम आज राजा सियाल सुनहरा अक्षर में पाती बना चिट्ठी लिखे पहली फॉर्म दिया है सिया राम पाती बनाए पाती अब आजकल के लिए कमन पाती लानी जाने चिट्ठी का घर नहीं जाने का मोबाइल आगे लगा सियाराम पाती बनाए चिट्ठी बनाए जो चिट्ठी बना करके राजा सियार रहे आज बामन देवता निमंत्रण भेजने लगे लगा सियाराम बामन देवता ने उतारा पाए और राजा के राज दरबार चलन लगे लगा सियाराम राम हे राम हे राम हे और राम हे राम और हरि के भजन मवदाई माने ललका आज आसन देवी इस बामन देवथला और राजा श्रीयार निवास में चलती देवी आज हमारे हीरा बरोबर बेटा के नामकरण करके खाते आज रात दरबार में बामन देवता पधारे हमने लगा सियारा आज वही समय में सियारा आज अपन स्वामी के ऐसा मीठी वाणी न सुन के रानी चामुंडा बालक लड़ा अपन स्वामी के गोद में डालन लगे लगा सियारा आज उसी समय रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षा लगाए और सोना के लोटा में गंगा जल भरे और आज राजवानी ने आदमी चामुंडा राजा सिया चलन लगे लगा सियारा आज उसी समय रानी चामुंडा अपन स्वामी लगे पतिदेव आज हम चरण धोले के चरणामृत पा लेते पान फूल चढ़ा लेते निहार के उतार लेते नगर सियाराम राजा सियाल कथे सही बात है देवी आज बामन देवता नहीं बामन देवता पिता के समान हवे बामन देवता भगवान के रूप हवे बामन देवता गुरु के समान होते नगर सियाराम एक चरण धो लेते देवी और चरणामृत पाए पान फूल चढ़ा लेते नगर सियाराम रानी चामुंडा राजा सियाल सुंदर आरती उतारे लगे घर में आए मेहमान के जय जयकार करने लगा सियाराम रानी राजा कहे लगे गुरु दरिया में ना खाना हो जाके डोरा देवता रहे बालक मुख मंगल देखे गदगद हो गए धन्य है राजन धन्य है देवी आज 12 वर्ष के बाद में हीरा बरोबर बेटा पाए हो आज मैं पोथी पुराण देख के बालक के नाम रखा था नगर निकाले बामन देवता पोथी पुराण और
पोथी पुराण निकाल के आज पाठन लगे नगर सियाराम। पोथी पुराण लो बाचे लगे, पढ़े लगे और पढ़ करके बामन देवता बालक के नाम रखा था नगर सियाराम। बामन देवता कहते देवी ये बालक के नाम पोथी पुराण के मुताबिक चिल्लिया नाम रही नगर सियाराम। चिल्लिया नाम ला रखती सियार बामन देवता आज वही समय आज बामन देवता ला मुँह मांगा ध्यान देवन लगे नगर सियाराम। मुँह मांगा डालो पाए बामन देवता आज वहां से चलन लगे नगर सियाराम। 12 बरस के बाद में हीरा बरोबर बेटा पाए है। आज वही समय में रानी चामुंडा राजा सियाल कांची नगर के नर नारी रहे आज सुंदर मंगल सोहर गावन लगे नगर सियाराम। आगे जोगा जोगा जीवे तोरे लाहे मादा ना गोपाल है हो मैया तोरे घर बेटा बाजीरा के महाराज। रहे आज ही समय में कहाँ लगे नगर सियाराम। 12 बरस के बाद में हीरा बरोबर बेटा ला पाए है सियाराम। जो राजा सियाल निमंत्रण दी राजा सियाल के घर में सबो सगा संबंधी में पहुंचने लगे नगर सियाराम। रानी चामुंडा के बहिनी आए रहा है। रानी चामुंडा के बहिनी कहते दीदी आज हीरा बरोबर बेटा हमन पाल थे वो झूलना झूला लेते नगर सियाराम। आज राजा सियाल के सारी रहे आज हीरा बरोबर बेटा लगो दिन मिले के आज सुंदर झूलना झूलाना लगे नगर सियाराम। आज कहे लगे अब ये टिकटिका टिकटिका वो टिका 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 खेला वो झूलना झूला टिका वो टिका 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 लड़का खेला वो लेकिन बालक छिल्ले 3 दुगुनी और रात 4 गुनी बढ़ा लगे नगर सियाराम। समय बीते लगे लड़का बढ़े लगे लड़का है अंगना में खेलन लगे नगर सियाराम। नगर के नर नारी मन देखे बड़ा गदगद होए। अरे लड़का के नामकरण करे के खातिर साठी में हमर आदरणीय श्रीमान निर्णायक जन के आज ये पक्ष वाले मन भगवान के श्री चरणों में 20 रुपया के भेंट समर्पित करे हुए नगर सियाराम। आज वही समय में रानी चामुंडा राजा सियाल बालक के खेलना देखे और आज बड़ा गदगद होके आज लड़का खिलावन लगे नगर सियाराम। आज लड़का अंगना में खेले रानी राजा देखे नगर के नर नारी मन देखे ओहो बड़ा आनंद हुआ थी कहाँ लगे नगर सियाराम। रानी चामुंडा
में खिलावन लगे लगा सियाराम कहे लगे अये तोर लाला रामा तोर लाला तोर बेटा रामा तोर बेटा देखे गदगद हो समय कैसे बीती न रानी चामुंडा पता चली सौना को राजा श्रीवाला जेन लड़का गोदी में रहे झुंडा में रहे लड़का दिनों दिन बाढ़न लगे लगा सियाराम लेकिन रानी चामुंडा अपन स्वामी के चरण में जाके क्यों बड़े पतिदेव हे प्राणा देख तो स्वामी आज जेन वाला झुंडा में रही आज ये अंगना में खिलत कूदत है जब हमारे बेटा चिड़िया जन्म धरे हवे बेटा के माया मोह में आके फंस गए चलो ना स्वामी अपन इष्टदेव के ध्यान कर लेते नगर सियाराम आज वही समय में राजा श्री रानी चामुंडा बालक खिले रहे भगवान भोलेनाथ के सुंदर भक्ति करने लगे नगर सियाराम रानी चामुंडा कह लगे पतिदेव आज ये शरीर हा ये पिंजरा के समान आवे ना जाने सियाराम ये पिंजरा ने वो महीना कब उड़ा दे तक कोनो ठिकाना नहीं है अगला समय मिले हमें भगवान के ध्यान लगा ले बोला सियाराम रानी चामुंडा राजा श्रीयार बालक चिड़िया भगवान भोलेनाथ के जय जय पिंजरा के मैना रे शिव नाम तेरा धन लगा भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन हमें नगर सियाराम ये की देवर्षि नारद देवलोक से निकलते आकाश मार्ग से घूमते घूमते या चलन लगे नगर सियाराम आकाश मार्ग से जब देवर्षि नारद चले तो देवर्षि नारद की नजर कांति नगर में पड़े निहार के देखे लगे ओ धन्य है देवी धन्य है राजन यही कांति नगर में मैं पहली बार आ रही हूँ इकर भक्ति त्रिगुना रही नगर सियाराम लेकिन आज इकर भक्ति त्रिगुना हो गए धन्य है देवी आज वही समय में देवर्षि नारद रहे आज आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चलन लगे नगर सियाराम चलो मैं तुहर भक्ति के प्रचार प्रसार ला कैलाश में जाके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने सुना देखो नगर सियाराम आज वही समय में भगवान के जाप करते हुए देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चलन लगे नगर सियाराम देवर्षि नारद कहे लगे ओम नमः शिवाय हो राम अब ओम नमः शिवाय हो आयुष्मान भाव नारद नारद आओ कैलाश में स्वागत है आसन पर विराजमान हो के नगर सियाराम माता पार्वती देवर्षि नारद ने पूछे लगे देवर्षि नारद कहाँ
से आना गा कहाँ जाना होते नगा सियाराम। देवर्षि नारद के माथे मैं देवलोक ले निकल के तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करत कैलाश आए हूँ नगा सियाराम। माता पार्वती का थे देवर्षि नारद ये तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करके आत हो। तीनों लोग 14 भवन के बाद न सुना के नगा सियाराम। देखो सियाराम समझे के बाद ही कर हवे का भगवान भोलेनाथ घरों कैलाश में बैठे हैं, माता पार्वती घरों कैलाश में बैठे हैं। यही कैलाश में देवर्षि नारद पहली बार आई तो देवर्षि नारद ला कौन पूछी सियाराम। देवर्षि नारद ला भगवान भोलेनाथ पूछी। देवर्षि नारद ये तीनों लोग के समाचार ला सुना। आज भी भगवान भोलेनाथ कैलाश में हमें माता पार्वती के संग में, लेकिन माँ भगवान भोलेनाथ नहीं पूछी, माता पार्वती पूछा थे दूसरा बार में। तीनों लोग 14 भवन के बाद न सुना के नगर सियाराम। काबर पूछी कारण माता पार्वती के अहंकार है तीनों दिन बढ़न लगे नगर सियाराम। माता पार्वती के मन में अभिलाषा रहा है आज तो अपन नजर से देखे देवर्षि नारद मोर पति देव के सेवा ला बजावत नगर सियाराम। आज देवर्षि नारद काकरो नाम नहीं शिव भक्त में महान नारी मोरे नाम ली। सुनत हो स्वामी मैं तो समझत रहे शिव भक्त महानारी मोर से बढ़ के, लेकिन आज भी देवर्षि नारद के मुख में बसे। बताओ स्वामी क्या देवर्षि नारद के बाद क्या जावे नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ जाने कर अहंकार दिन बढ़ाते कहते भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए कह लगे देवी देवर्षि नारद के बाद कभी झूठा नहीं हो सके। माता पार्वती आंखी लाल करके अपन स्वामी के चरण में गिर पड़े। जब देवर्षि नारद के बाद कभी झूठा नहीं हो सके तो अपन कांति नगर में जाओ और कांति नगर में जाके रानी चामुंडा चौकर भक्ति के परीक्षा ले लो नगर सियाराम। ना सियाराम नारी से देवता हारी नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ हार खा गए। भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है देवी तो यही विचार है तो मैं कांति नगर में जाके रानी चामुंडा चौकर भक्ति के परीक्षा ले लेते नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ आज भी समय एक भक्त के परीक्षा लेके खातिर कैलाश ले चलन लगे नगर सियाराम। माता पार्वती दौड़ पर स्वामी भगवान भोलेनाथ का थे अब का होगे तोला का होगे वो गणेश के दाई। माता पार्वती का थे स्वामी अब के बार आप मन अकेला नहीं महुला तुहर संग में ले चलो कैसन तुहर परम भक्त कथे देवर्षि नारद महू हम और नजर से देख लेते नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है कि मोर बाएं अंग में विराजमान हो जा। माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ अपन वाम अंग में बाएं अंग में विराजमान करी सियाराम। एक भाग भगवान भोलेनाथ और दूसरा भाग माता पार्वती नगर सियाराम। एक नारी के कहना मान के भक्त के परीक्षा ले जाओ ऐसे भगवान भोलेनाथ सोचे और आगे अपन असली रूप ला छुपाए और यह भक्त के रूप बनावन लगे नगर सियाराम। और भक्त के रूप ला बना करके या खिलाल करके भारी क्रोध होए और आज कांति नगर में जाकर के आज हाहाकार मचावन लगे नगर सियाराम। राम हे राम हे राम हे राम हे राम आओ हरि के भजन में बधाई माने ललकन।
रानी चामुंडा शिव भक्ति में लीन रहना का सिया राम। रानी चामुंडा के कान में आवाज पहुंची। रानी चामुंडा हमें विचार कर भगवान आज मोर डेहरी में मोर द्वारी में मोर अंगना में कोनो भिक्षुक आए हवे। रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षा लगाई और भिक्षा लगा के राज द्वारी में जाके आप देखने लगे लगा सिया राम। जैसे राज द्वारी में रानी चामुंडा निकली से अवघड़ बाबा ने देख के दंडवत प्रणाम करे बाबा। लेकिन आज भी रानी चामुंडा के भाग्य में कोई साधु संत के चरण हमें है कहना सिया राम। रानी चामुंडा कोई बात नहीं भगवान आज में साधु महात्मा के चरण मोर भाग्य में नहीं है। मैं सोना के थाली में भिक्षा लाए आज रानी चामुंडा या जो भर बाबा कहे लगे बाबा आज तेरे भिक्षा लाए हो भिक्षा ग्रहण करो। भिक्षा ले कहना का सिया राम। रानी चामुंडा कैसा वाणी ला सुने जाओ भर बाबा आंखें लाओ उतार के कहे लगे नाय दर तय मोला भिक्षा देता ये भी मोला भूख लगे है मोला भोजन करा देवी भोजन खा के तोर द्वारी से चले जाऊं कहने लगे सिया राम। रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षा लगा के ला रहे राज द्वारी में रख दी। ठीक है बाबा आप ला भोजन करा के राज द्वारी से विदा करूं कहने लगे सिया राम। लेकिन बाबा तने का आराम करो विश्राम करो। मैं अभी रसोई में जाके अपन हाथ से आपके लिए 38 सालन 32 भोजन 56 प्रकार के व्यंजन 17 से बना के लावा था होना का सिया राम। एक बात लो सुनी चौखड़ बाबा खड़ा करके चलो देवे मेरे सिया राम आइए टकल में मांगल होया मौका मदद करना पशु प्राणी का मांस खाए खोती तो मैं जंगल में जाके खा लेते हैं। देवी मैं यह घोर पंथियों मनुष्य के मांस खाता हूँ मनुष्य के मांस खवा देवे मनुष्य के मांस खा के तो राजद्वारी से चले जाओ के रानी चामुंडा वचन ने हमें रानी चामुंडा हाथ जोड़ के कहे लगे बाबा आप मन मनुष्य के मांस खाते हो कोई बात नहीं कौन मनुष्य कौन आदमी के मांस ला खाओ बाबा हमला बता दे वही आदमी के मांस ला खिला के ए राजद्वारी से आप ला विदा कर दे वो कहने का सिया राम। रानी चामुंडा का सनवानी ने सुने और बाबा कह लगे
देना दे देना तोर बेटा ना मांगो यावा मला बाबा आज वो बेटा के दान कैसे दो आज मोरी आंखी के तारे आज गले के टुकड़े आज प्राण की आधार आगे बेटा के दान कैसे दे मेहनत बाबा आज राजपाट मांग रहे हीरा मोती जो आज मांग रहे आज मोरे बेटा के दान मत मांगो मेहनत राम बाबा क्रोध हो गए यदि ये दान लते नहीं दे सकस तो मैं तोर दुआरी से नहीं बाबा बाबा आज मोर दुआरी से कैसे भूखे जा सकते हो रानी चांगुनया जो ही समय आखिले आंसू के धारा बहा आज रानी चांगुना के सत्करुण पुकार सुने बालक चिल्ला रहे अंगना में खेलन लगे नगर सियाराम अपन माँ के रुदन पुकार सुन के बालक दौड़ पड़े बाबा हाय बेटा लाल माँ तोरी आँखी में आंसू बहाय के मोला कारण बता दे नगर सियाराम ये कारण कैसे बताओ रे तोला कैसे बताओ रे हीरा कहा बालक चिल्ली अपन माँ के चरण में गिर पड़ा माँ ये तोर चरण के सौगंध है माँ ये तोर चरण के कसम है मैया आज एक बेटा के रहते हुए तय गिर बहा था आंसू बहावा था सुना सियाराम काबर आंसू बहा था आंसू बहा के कारण न बता दे कहने का सियाराम आज मैं 7 थार के गोरस पिए हूँ अपन मुख के कौरला बचा के मोर मुख में डारे आज मैं छोटे रहो बोला उंगली धर के चलना सीखा माँ का ये बेटा के फर्ज नहीं बने माँ आज फूल जैसे बेटा ये अपन हमारा सब धामन लगे नगर सियारा ये अपन हीरा बरोबर बेटा के ऐसे वाणी न सुन के रानी चामुंडा के गले का रूम के कहो नगर सियारा रानी चामुंडा क्या किया तुके दारा बहने के हाथ आज हम लोग संत समाज देखे बन गई थी एक बेटा के रहते हुए माता पिता अनाथ आश्रम में पहुंचे आज अनाथ आश्रम में जाके वो माता पिता नैन ढाल से आंसू बहाते आज के प्रवेश में हम लोग देखे पर भी थे सुने पर भी थे आज जेल बेटा एक माँ जन्म दे है आज वो बेटा एक गिलास पानी पिला के काबिल नहीं है आज ये अपन पिता की सेवा नहीं बजा सके एक समय के भोजन बना के नहीं दे सके माँ ऐसा बेटा ने तुमने भर पानी में डूब के
आज हीरा बरोबर बेटा अपन मला समजावं लगे नगर आज मला तोर सेवा करे के अवसर मिले है आज मोर शरीर या भटला खिला देवे आज मला ते सात धार के गोरस खिला हसना आज वो सात धार के गोरस के छुटान है छूटा जही नगर सियारा बालक चिले के ही लगा दाई दादा की कर ले सेवा पाछो पछतावे दाई दादा की कर ले सेवा पाछो पछतावे खोली रसोई में ले जाके किचन सेट में पाटा बने रहे रंधनी खोली में पाटा बने रहे रसोई में पाटा बने रहे बालक ले जाके ठाठे सुला दिस नगर सियाराम रानी चामुरा हाथ में उठाई तलवार आज बालक के गले में तलवार चलाए अदावत नगर सियाराम आज रानी चामुरा फूल ले जा बेटा के गले में तलवार चला जाए आज रानी चामुरा भगवान भोलेनाथ को याद करो मालिक आज मैं अपन बेटा के गले में तलवार संभाले आज फूल जैसे बेटा के मैया दुलार नदी जाने नगर सियाराम रानी चामुरा कह लगे भोले शिव भोले रामा भाजो रामा आज ही समय में बालक नीला के मुंडेला रसोई मिला के छुपा नगर सियाराम रानी चामुना बेटा चिल्ला के शरीर ला गोदा गोदा करे अब गोदा गोदा करके ओ घंटा पुकारे नगर सियाराम बाबा आज मोर बेटा चिल्ले के मांस तैयार है आओ ये मांस ला खा ले के नगर सियाराम ये आज वही समय में आओ घर देखे वो मांस ला या घटा के लाल करके चले मांस ये कचड़ा ला के देवे मैं कचड़ा खाने वाला न हूँ आज जैन शरीर में 5 तत्व मिले हैं तो मुंडी के मांस कहाँ है तो नगर सियाराम रानी चामुना या भट के चरण में गिर पड़े बाबा मोर से भूल हो गई मैं बेटा के मुंह में आके आज बेटा चिल्ले के मुड़ी ला रसोई में छुपा के रखे हो
आज रानी चामुंडा रसोई ले जाके बेटा चिल्ला के मुड़ीला सोना के थाली मिला के देवन लगे नगर सियाराम रानी चामुंडा कहते बाबा आज मोर बेटा चिल्ला के मुड़ी के मांस ला खा ले और राज दुआरी से चले जाओ कहने नगर सियाराम या भड़वा बेटा तय मोला धोखा दे हस अब ये धोखा के फल तोला भोगना पड़ी नगर सियाराम तोर बेटा चिल्ले के मांस ला ऐसे नहीं खाओ तोर बेटा चिल्ले के मांस ला बहाना में डाल ले ओखल में डाल ले और तोर बेटा चिल्ले के मुड़ी में आज मूसर चला के चूरा चूरा कर दे कहो नगर सियाराम रानी चामुंडा आज बहाना में डाले ओखल में डाले और अपन हाथ से बालक चिल्ले के मुड़ी ले चूरा चूरा करने लगे नगर सियाराम आज एक माँ होते रानी चामुंडा एक माँ के अकेले आंसू में धारा बहार लगे नगर सियाराम आज एक माँ के अकेले आंसू के धारा बहे भड़ बाबा देख के क्रोध हो गए और आंखें में आंसू देवे आज जैसे बालक के जन्म के दिन लोरी गा के सुनाए माहौला लोरी गा के सुना दे कहो नगर सियाराम याद रानी चामुंडा अपन बालक चिल्ला के मुड़ी ला याद अपन हाथ से मुसर चलाए चूरा चूरा करे और यो भंडा लोरी गा के सुनावन लगे नगर सियाराम रानी चामुंडा के गले में कांप दे हाय बेटा कौन से मुख से लोरी सुनाओ रानी चामुंडा यो भंडा लोरी गा के सुनाए लगे बेटा चिल्ला रे ये पांच तत्व से तो शरीर बने हिल बेटा और जानता है पांच तत्व में जाके विलीन हो गए नगर सियाराम पांच रतन के बने को रेखा रानी चामुंडा बालक चिल्ला के मुड़ी ला चूरा चूरा करे सोना के थाले में निकाल के बालक चिल्ला के मुड़ी के मांसा फटला देवन लगे नगर सियाराम बाबा आज मोर बेटा चिल्ला के मुड़ी के मांस ला हो आज रखा के राजवारी से चले जाओ कहना नगर सियाराम या बड़ बाबा यहाँ खिलाल के करके अब क्या हो गया बाबा घट के लगे देवी का तोला आपका समझ नहीं है का तोड़ करे आपका बुद्धि नहीं है घर में आए मेहमान अकेला भोजन तोर बेटा चिल्लिया के मांस ला एक थाली में निकाल के रहा तोर बेटा चिल्लिया के मांस ला 4 थाली में निकाल के ला दे कहो नगर सियाराम और साथ में कहूं मतलब तोहर बेटा के मांस ला खाना पड़ी नगर सियाराम भोजन कराए के खातिर आज रानी चामुंडा सोना के 4 थाली में बेटा चिल्ला के मांस निकाल के लावन खाने नगर सियाराम पहला थाली यो घड़ बाबा लगा दूसरा थाली राजवसिया तीसरा थाली रानी चामुंडा लेकिन चौथा थाली के खाने वाला नहीं है नगर सियाराम रानी चामुंडा की आखिरी आंसू के धारा बहे बेटा ये कोखले तोला जन्म देवरे लाल अब आज तोर मां के कैसे मुख में डालो के नगर सियाराम एक मां के आखिरी आंसू के धारा बहे या घड़ बाबा देख के रानी चामुंडा लगे लगे तोर आंखें में आंसू आंसू बहाय के कारण बता दे कहो नगर सियाराम रानी चामुंडा वो चौथा थाली के मांस हाथ में धरे और आज वही समय आज घटा कहन लगे नगर सियाराम बाबा आज मोरे आखिरी आंसू बहाय के कारण ये
थाली के मांस ला तीनों धन खा ले वो, लेकिन चौथा थाली के मांस में टाटी माछी कीड़ा मिलावा था विनगर सियाराम। ये चौथा थाली के मांस ला कौन करे तेरे बाबा, एकरे खातिर मोरे आखिर आंसू बहा था विनगर सियाराम। यो बड़ बाबा कह दे ये चौथा थाली के मांस याद चा तोर बेटा ला बुला ले, तोर बेटा यही ये चौथा थाली के मांस ला तोर बेटा ग्रहण करे कहने सियाराम। रानी चामुंडा राजा श्री आले घट के चरण में गिर पड़े बाबा। नहीं बाबा ये घट के देवे 12 वर्ष तक के सच्चा भक्ति करे होवे क्या तोर बेटा ला बुला के देख कहने सियाराम। ये घट के कहना मान के रानी चामुंडा राजा सियाल बालक चिल्ला बुला के खातिर जमन लगे नगर सियाराम। रानी चामुंडा राजा सियाल बेटा ला बुलाए लगे, ले लगे बेटा रे रानी राजा पुकार के दर दर के भटका रानी चामुंडा होश से बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े। राजा सियाल रानी चामुंडा लगा देवी होश में आ देवी होश में आ। जब रानी चामुंडा होश में आता तब स्वामी लगा तो पति देव मोर बेटा कहाँ है, मोर बेटा कहाँ है स्वामी, मोर बेटा लला जी कहने का सियाराम। रानी चामुंडा राजा सियाल कहे लगे देवी फुटा करम के फुटा जोना पसिया गवा के चारों को धैर्य धारण कर देवी, विश्वास रख बेटा जरूर रही ऐसे बोला लगते। रानी चामुंडा एक माँ है सियाराम और माँ के आखिरी आंसू के धारा रहे। रानी चामुंडा कथे पति देव कैसे विश्वास रखो स्वामी। लकड़ी जल कोयला कोयला जल मैं तो या भागिनी आई चलो कोयला रानी राजा पुकारन लगे नगर सियाराम। ये मोरे लाला ये मोरे हीरा, ये मोरे लाला ये मोरे हीरा तोला कहा देखा रे नैना मोर तरंगे बेटा तोला कहा देखा रे आज बेटा सीना से लगा लेना तोर बेटा तुम सामने बहुत से बोझ पड़े एक राजा एक माता पिता बेहोश होकर पड़े बालक चिल्ला फूल जैसे बेटा की आंखों में आंसू के धारा बहे लगे नगर सियाराम। आज वो हीरा बरोबर बालक के कटका दिमाग कटका अकल
लेकिन आज बालक चिल्लिया अपन इष्ट देव याद करे हाथ जोड़ के कहे लगे मालिक और माता पिता होश से बेहोश होकर पड़े हैं मालिक। जब कभी मैं तोर सेवा करे मालिक आज होकर फल मोर माता पिता लग जाए लगे सियाराम। लेकिन मालिक मोर माता पिता ला वापस कर दे कहने लगा सियाराम। जाके आज बालक चिल्ला पुकारे लगे माँ आंखें खोलना आंखें खोलना बाबूजी आंखें खोल दी। जब होश में आते आप रानी राजा अपन बेटा सीना से लगा बेटा राजा अपन बेटा सीना से लगा के आज वही समय में रानी चामुंडा अपन स्वामी के चरण में गिर पड़े लगे सियाराम। जय बेटा गोदा गोदा करके निकाले आज वो बेटा हमारे सामने खड़े हमें लगा सियाराम। चलो मैं आज वो भट के चरण में गिरबो और भट के रूप में कौन परमात्मा है आज भगवान भोलेनाथ हमने दर्शन देखा दी नगर सियाराम। रानी चामुंडा राजा सियार बालक चले जाओ भट के चरण में जाके आज शीश नभावन लगे नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ को याद करे लगे भगवान भोलेनाथ ए आओ भट के रूप में कौन परमात्मा है हम लोग दर्शन दिखा देते हैं नगर सियाराम। जय हो भोले बाबा नादिया वाले राजा और जय हो भोले बाबा नादिया वाले 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 जय हो भोले बाबा नादिया आंखें खोलो देवी। तब आंखें खोल के देखे रानी चामुंडा राजा सियार बालक चिल्लिया तो साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन करने लगा सियाराम। आज वही समय में आज सुंदर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रही आज रानी चामुंडा राजा सियार बोलने लगे लगा सियाराम। धन्य है देवी धन्य है राजन आज ऐसे तोर दान शीलता में अति प्रसन्न है हमारे मन से मोह मांगा दान मांग ले कहने लगा सियाराम। चामुंडा राजा सियार हाथ जोड़ के कहे लगे प्रभु हमारे मन से कठोर परीक्षा ले हो परमात्मा। लेकिन ये कलयुग में कोनो प्राणी से ऐसा परीक्षा मत लो नगर सियाराम। यदि ये कलयुग में कोनो प्राणी से ऐसा परीक्षा लो प्रभु और परीक्षा में सफल नहीं हुई परीक्षा में पास नहीं हो सकी तब वो कर अपमान नहीं मोर अपमान होगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कहिए वो मस्त आज भगवान भोलेनाथ के देवी कई अपने आप बहुत बड़े शिव भक्त मानत रहे। आज वो शिव भक्त देख ले ये अपन कलेजा के टुकड़ा ला आज गोदा गोदा करके तोड़ आंखों में रख जिसका होना लगा सियाराम। माता पार्वती सरल झुका दी अपन स्वामी के चरण में गिर पड़े पतिदेव हे प्राणनाथ मैं अहंकार में आके अपने आप में बहुत बड़े शिव भक्त मानत रहे हो लेकिन आज मोरा अहंकार चूरा चूर हो गए बोला क्षमा करो माफी देते हैं नगर सियाराम। भगवान भोले दिन बंधु दीनानाथ कहते सियाराम। भगवान भोलेनाथ कहते देवी जो सवेरे के भूले शाम के वापस हो जाते भूले नहीं कहे नगर सियाराम। आज वही समय में आज माता पार्वती रानी चामुंडा के उंगली पकड़ के रानी चामुंडा के जयकार कहने का सियाराम। और ये सुन संगी वारी में तोला सुना और ये सुन संगी वारी में सबने सुना और ये नारी के महिमा हवे आपा आगे काला बताओ मैं ये नारी महिमा
की बोल उमापति महादेव की बोल श्यामती रामचंद्र की बोल शीतला मैया की